प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड की प्रीवियस क्लास में अपन ने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा। जैसा कि रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन में अपन ने बताया कि रेस्पिरेशन 3 रिएक्शंस में 3 स्टेजेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल एंड देन ईटीएस। तो आज अपन ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में ग्लूकोज के 1 मोल कंपाउंड का 1 मोल ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में टूटना ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन कहलाती है। तो सबसे पहले अपन इस बात की बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज आता कहाँ से है। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो पादप करता है, प्रकाश संश्लेषण से जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है उसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो आता है उस कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का अणु जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होता है उसको श्वसन में जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाएगा और इसके टूटने से जो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, वो एनर्जी जीव को विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में उपयोग में ली जाती है। इन जैविक क्रियाओं के संपन्न करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे अपन एनर्जी की बात करें, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है तो 6CO2 जो CO2 बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगी और एनर्जी की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में एनर्जी मुक्त होती है। यही श्वसन की डेफिनेशन है। श्वसन में क्या होता है, CO2 उपयोग में ली जाती है। जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हो 6CO2 यूज हो रही है और 6O2 यूज हो रही है, 6CO2 में कन्वर्ट हो रही है ना। ये जो O2 अपन लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने का कार्य करती है। जैसे ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट होता है और इसका मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा 2 पायरुविक एसिड में और ATP एनर्जी लिबरेट होती है ना। कैटाबॉलिज्म को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रिएक्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है उसको ऑक्सीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में संपन्न होती है उसको अनॉक्सीय श्वसन और एनाबॉलिक कहा जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोज मीन्स शुगर का लाइसिस होना, शुगर का टूटना। ग्लूकोज एक शुगर है, वो टूटती है और उससे एनर्जी फॉर्मेशंस होता है। ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन कोशिका में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होने के बाद में जैसे इससे जो पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का निर्माण होता है उनको माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में जाना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक पूरी एक सेल है, सेलुलर। इसको कोशिकीय श्वसन अथवा सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक पूरी कोशिका है। पूरी कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है। उस माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर क्रेब्स साइकिल को दर्शाया गया है। तो कोशिका के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको एक दर्शाया जा रहा है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन दिख रहे हैं, H12 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये इनकी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन होती है, साइड कोशिका द्रव्य में होती है और इससे 10 ATP एनर्जी निर्माण होती है। ऊपर जो एनर्जी का फॉर्मूला दिखाया है वो उसी में प्रीवियस स्लाइड में दिखाया गया वही है। और 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ये पायरुविक एसिड में से 2 ATP इसमें से यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन से, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से उसके अंदर
इंसर्ट होता है। ये देख लीजिए, ये एक है कोशिकीय श्वसन के स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स है जो साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेज है तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। क्रैब साइकिल से क्रैब साइकिल है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट सेल का अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो एक सेल होती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो फोल्ड होकर के क्रिस्टी का फॉर्मेशन करे, दिस इज क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी पर F1 और F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशंस करते हैं और ETS की रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस इसमें दिखाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। इसको अगर अपन ऐसे बात करते हैं तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होती है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें एक फास्फोरिक एसिड ADP में कन्वर्ट हो जाता है और एक फास्फोरिक ग्रुप इस ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें आइसोमराइजेशन एंजाइम लगता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी एक ATP ADP में कन्वर्ट होकर के एक फॉस्फोरिक ग्रुप को रिलीज करके फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का निर्माण करेगा। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूटता है, ये 2 पार्ट में टूटता है और दोनों एक जैसे कंपाउंड होते हैं, चाहे ये बने तो भी ये रिएक्शन कंप्लीट होती, ये बने तो भी ये रिएक्शन कंप्लीट होती। दूसरा कंपाउंड बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों आइसोमरेज होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कंपाउंड होते हैं और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, बनने के बाद में भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्जल कंपाउंड कहलाते हैं। ये दोनों इसमें टूटेंगे 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दे ब्रेक डाउन इनटू 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एसिड। अब जैसे इसका अगर इसमें ब्रेक डाउन होता है तो NADH में कन्वर्ट होता है। NADH में कन्वर्ट होने के बाद में ये 2 कंपाउंड बन गए, ट्रायोज बाईफॉस्फेट मीन्स 3 फॉस्फेट 1,3 बाईफॉस्फेट। अब ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये वापस जो ऊपर अपन ने ATP ADP में कन्वर्ट होकर फास्फोरिक ग्रुप दिया था वो वापस ATP में कन्वर्ट होता है और ATP में कन्वर्ट होकर के 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का 3 कार्बन के 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। उसके बाद में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड आता है, 2 × 2, फिर 2 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण होता है और ये 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी रिएक्शन इस तरह से प्रारंभ होती है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम आता है, ATP जो होता है ADP में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज होता है मीन्स समावयवी होता है, एक जैसे अवयव से दूसरे अवयव में कन्वर्ट होता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइज होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में और इसमें काइनेज एंजाइम काम करता है और ATP ADP में कन्वर्ट हो जाती है। दैन फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट स्प्लिट होकर के टूट करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो 3 कंपाउंड का होता है या 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। 3 PGAL और 3 DAP में दोनों टूटता है, दोनों एक दूसरे इंटर कन्वर्जल होता है, आइसोमरेज होते हैं, एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं।
और कन्वर्ट होने के बाद में ये जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होने के बाद में 3 कार्बन का पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की एक बार और बात कर रहे हैं तो ग्लाइको ग्लूकोज लाइसिस का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, मेम्ब्रेन में एंजाइम कंट्रोल्ड होकर रिएक्शन होता है। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होता है। इट डोंट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, कॉमन पाथ टू एरोबिक एंड एरोबिक, ये कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 का कार्बन वाले ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये 3 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूट जाएगा और दोनों अल्टीमेट इसमें 2 पायरुविक एसिड में इनका निर्माण होता है ना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन की ये समरी है जो इससे ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शंस पूर्ण होती है। इसमें 10 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। इसमें काइनेज और आइसोमरेज होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मीन्स 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP प्रोडक्ट है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स बनता है। पायरुविक एसिड्स एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संपन्न होता है, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शंस कंप्लीट हुई। थैंक्स।